गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम विसर्ग संधि कंटिन्यू करते हुए सत्वम संधि पढ़ेंगे। देखो सत्वम संधि का सूत्र है विसर्जनीयस्य सह। इसमें क्या होता है, नियम फर्स्ट देखते हैं। जब विसर्ग के बाद श च छ वर्ण आए तो विसर्ग श में बदल जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो ये विसर्ग है और विसर्ग के बाद श च और छ वर्ण आए तो जो यहाँ पर श आता है विसर्ग उसी श में बदलता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ देखो निह प्लस चय दे रखा है, सुना होगा एग्जाम्पल, आपने सुन ही रखा है ये वाला निह प्लस चय, तो आपको निश्चित ही याद है, निश्चय होगा। होता कैसे वो समझना अपने को। यहाँ पर देखो ये विसर्ग है, विसर्ग के बाद क्या आया च, और जब भी विसर्ग के बाद च आता है तो विसर्ग बदलता है इस श में। ठीक है, तो ये नी ऐसे कैसे ले लिया, ये श आधा था तो आधा ही रहेगा, और चय ऐसे कैसे निश्चय। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हो जाएगा निह प्लस छल। तो यहाँ देखो निह है और पीछे छ आया है, यानी क्या आना चाहिए, श च छ आना चाहिए, तो विसर्ग श में बदल जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा निश्चल। हरि ही प्लस शेते, हरि के पीछे देखो विसर्ग है, विसर्ग पीछे श आया है तो विसर्ग वापस श में बदल जाएगा, तो हरिष्येते। निह प्लस शुल्कम निःशुल्कम, पुनः प्लस च पुनश्च। तो विसर्ग का स में बदलना क्या कहलाता है, सत्वम संधि कहलाता है। ठीक है, इसका दूसरा नियम देखते हैं हम। जब विसर्ग के बाद स त थ आता है, जब विसर्ग के बाद स त थ वर्ण आए तो विसर्ग स में बदल जाता है। ठीक है, इससे पहले जो है वो श था, अब इस स में बदलेगा। जैसे एग्जाम्पल देखो यहाँ पर विसर्ग के बाद स और त थ आता है तो विसर्ग इस स में बदल रहा है। एग्जाम्पल देखो मनः प्लस तापः। ठीक है, ये विसर्ग है, विसर्ग के बाद क्या आया, त आया है, त आया तो विसर्ग बदल गया स में, तो यहाँ मन ऐसे कैसे, स ऐसे कैसे, और तापः ऐसे कैसे, तो क्या बन जाएगा मनस्तापः। नेक्स्ट देखो तीसरा नियम है, जब विसर्ग के बाद श ट ठ क प फ वर्ण आए तो विसर्ग श में बदल जाएगा। ठीक है, कैसे बदलेगा वो देखो। पहले फॉर्मेट यहाँ पर हम देखते हैं कि ये विसर्ग है और विसर्ग के बाद आ गया श ट ठ क प फ, इनमें से कोई भी वर्ण आता है तो विसर्ग इस श में बदल जाएगा। कैसे बदलता है, देखो धनुः प्लस टंकार। यहाँ देखो विसर्ग है, विसर्ग के बाद क्या आया, ट आया है तो विसर्ग बदल गया श में। ये धनु ऐसे कैसे, श आधा है और टंकार, इनको हम जोड़ते धनु, ये धनु श आधा और टंकार, वर्ड बन जाएगा धनुष टंकारः। ठीक है, इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर देखो चतुः प्लस षष्ठी, ये है विसर्ग, विसर्ग के बाद श आया है तो ये विसर्ग किस श में बदल जाए, इसी श में बदलेगा, तो एग्जाम्पल हो जाएगा मैं चतुष्षष्टि ही, चतुष्षष्टि ही ऐसे। फिर आगे निह प्लस पापम, प आया है, प से पहले विसर्ग है तो ये किस में बदल जाएगा, श में, तो वर्ड बन जाएगा निष्पापम। नेक्स्ट है रामः प्लस षष्ठः। ठीक है, विसर्ग के बाद श आया है तो वर्ड बन जाएगा राम षष्ठः। ठीक है, तो इस संधि में जो हम देखेंगे सबसे अच्छी बात ये, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये रहेगी कि 3 स है अपने पास। ठीक है, ये श और ये श। आपको क्या ध्यान रखना है, ये उच्चारण स्थान के अनुसार वर्गों को लेते हैं। इस स के साथ त वर्ग आता है, उच्चारण स्थान अगर आपने पढ़े हैं पहले की क्लासों में तो उससे आपको पता चल जाएगा कि इस स के साथ त वर्ग आता है, इस स के साथ च वर्ग आता है, और इस स के साथ जो है ट वर्ग आता है। तो उसी के अनुसार जो है ये उच्चारण स्थान के अनुसार ही इन स को बदला जाता है। ठीक है, अगर आपको ऐसे याद नहीं रहता है तो एक सिंपल तरीका मैं बताता हूँ आपको, जनरली वो सिंपल तरीके से याद रह जाएगा। यहाँ पर आप देखो कि जैसे यहाँ पर सबसे पहले जब हम वर्णमाला पढ़ते हैं तो सबसे पहले स कौन सा आता है, ये श आता है। ठीक है, उसके बाद ये श आता है और उसके बाद ये स आता है, ये 3 स वर्णमाला में आते हैं। और वर्णमाला हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले आता है च वर्ग, च छ झ झ यहाँ। ठीक है, फिर आता है ट वर्ग, तो ये ट ठ ड ढ ण, फिर आ जाता है त वर्ग। तो ये देखो बहुत सिंपल आपको याद रह जाएगा कौन से वर्ग के साथ कौन सा स यूज़ करेंगे हम। ठीक है, एक जो तीसरा नियम मैंने बताया उसमें क्या था, यहाँ पर जो है ये श, इसके साथ जो है क भी आता है, क, फिर प भी आता है, फ भी आता है, ये वर्ण जो है इस स के साथ ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है विसर्ग का स में बदलना क्या कहलाता है, सत्वम संधि कहलाता है। इसकी PDF में शेयर करूँगा, वो आप नोटबुक में कर लेना। कोई भी डाउट होगा तो हम जूम क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।